अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सांबा की फिजा में फिर एक मुश्तबा ड्रोन्स की गश्त, फोर्सेस अलर्ट, इलाके में तशवीश का माहौल। जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की अशद जरूरत, 2 रोजा दौरे के इख्तिताम पर गुलाम नबी आजाद का बयान। संगबाजों के खिलाफ पुलिस क्लियरेंस न देने का फैसला, काबिल सत्ताइश रविंद्र रायना ने किया खैर मकदम, कहा कौम मुखालिफिन के खिलाफ किए जा रहे हैं धावे। कश्मीरियों के साथ गंदा खेल खेला जा रहा है, महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। संगबाजों के खिलाफ सर्कुलर की हुसनैन मसूदी ने भी की मुखालिफत। बारामूला में साबिक अस्करत पसंदों की पाकिस्तानी बीवियों का एहतजाज, उड़ी सरहद की तरफ किया मार्च, सफरी दस्तावेज फराहम करने का किया मुतालबा। गुलमर्ग मागाम सड़क पर मुश्तबा प्रेशर कुकर पाए जाने के बाद तशवीश का माहौल, ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 7वें पे कमीशन के तहत 28% डीए में इजाफा। कुपवाड़ा में हादसा, नौजवान पानी में डूबने से हुआ जाँ बहक। और जम्मू कश्मीर में टीका अंदाजी का अमल है जारी, बगैर टेस्ट के मुगल गार्डन में दाखिले की नहीं होगी किसी को भी इजाजत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू में ड्रोन का फिजा में नजर आना एक मामूल बन गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके क्या नताइज सामने आएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं। एक मरतबा फिर सांबा की फिजा में मुश्तबा ड्रोन नजर आए। अगरचे फोर्सेस पहले ही से यहां काफी चौकस रखी गई हैं, चंद रोज कबल भी सांबा में मुश्तबा ड्रोन्स अलग अलग मुकामात पर देखे गए थे। तफसीलात के मुताबिक सांबा के बड़ी बरहमन पुलिस स्टेशन के करीब फिजा में 4 मुश्तबा ड्रोन्स गर्दिश करते हुए देखे गए। मुश्तबा ड्रोन्स इलाके में देखे जाने के बाद इन्फेंट्री ब्रिगेड को इलाके में अलर्ट कर दिया गया। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में अवाम की जानिब से मुंतखबा हुकूमत की अशद जरूरत पर जोर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का काम अंदरून है, ब्यूरोक्रेसी दुनिया की हर जमहूरियत में है, लेकिन जो इसके अलावा जो काम है वो मुंतखबा नुमाइंदों के सुपुर्द होता है, और ये निज़ाम जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 बरसों से नहीं है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की आवाम काफी तकलीफ से दो चार है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही 5 नुकाती बुनियादों पर जम्मू कश्मीर में बने हुए तातुल के हल का मरकजी सरकार से मुतालबा किया और इस जानिब जल्द अज जल्द पेशरफ्त की उम्मीद करते हैं। वाज़िर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया। इस दौरान इन्होंने जम्मू में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले वफ्द से मुलाकातें करते हुए हालात हाजिरा पर तबादला ख्याल भी किया है। बरसात के कारण मेरी इच्छा तो थी कि मैं जम्मू प्रोविंस का दौरा करूं, सभी 10 डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कुछ कोविड के कारण और कुछ बरसात के कारण, जिस तरह से इस दफा पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सारी, जैसे दक्षिण जैसी जगह में बहुत सारा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और भी राज्य और उन लोगों का बुलाने का
एक ही मकसद था कि एक तो कोविड के बारे में उनका क्या नुकसान हुआ, उनके इलाके में क्या नुकसान हुआ, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी हैं, दवाइयों की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टरों की सुविधाएं कैसी हैं, सड़कों की हालत क्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेकारी और बेरोजगारी की हालत क्या है, डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो इस बारे में ये 3 दिन में मैं कह सकता हूं कि बहुत फीडबैक अच्छा मिला पूरे जम्मू प्रोविंस के 37 की 37 विधान सभाओं से। 1-1.5 साल पहले उससे अभी 3-3.5 साल हुए विधानसभा को भंग हुए, जिसकी कारण से और भी ज्यादा लोगों को तकलीफें हुई। तो हमारी मांग जो हमारी पार्टी ने 5 मुद्दे रखे हैं उसको हम फिर दोहराते हैं कि तुरंत जरूरत है इस स्टेट में जल्दी से डिलिमिटेशन को खत्म करना, कंक्लूड करना, वाइंड अप करना, कंक्लूड करके वाइंड अप करना और स्टेटहुड देना। और स्टेटहुड के बाद, स्टेटहुड तो एक दिन का काम है, उनके लंबा चौड़ा डिलिमिटेशन की तरह काम नहीं है, उसके लिए तो एक दिन का सेशन बुलाने की जरूरत है और उसको बिल को पास करके स्टेटहुड देके और फिर तुरंत विधानसभा के इलेक्शन कराए जाएं और उसके साथ ही फिर जो जमीन का हमारा है कि उसमें जमीन और नौकरियां उनका प्रावधान होना चाहिए। हालांकि लेजिस्लेचर वो अपने आप से भी कर सकती है, अगर नेशनल लेवल पे उसका कोई प्रावधान न हो तो लेजिस्लेचर सक्षम है ये दोनों चीजें करने के लिए, वो हो सकता है। और कश्मीरी पंडित जो 30-31 साल से देश के अलग अलग भागों में है, दुनिया के अलग भागों में, उनको वापस लाना। तो हमारा अनुरोध यही होगा केंद्रीय सरकार से कि ऑन पार्टी मीटिंग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था सभी पार्टीज को, उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सकबाजों और कौम मुखालिफ सरगर्मियों में पाए जाने वाले अफराद को पुलिस क्लियरेंस जारी न करने के मामले का बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि कौम मुखालिफ ताकतों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुसलसिल धावे जारी हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ मोदी सरकार ने पहले ही कार्रवाई की है। और राष्ट्रद्रोही ताकतों के ऊपर जम्मू कश्मीर में लगातार प्रहार जारी है। यहां आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पहले ही मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जो नया अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, वो पत्थरबाजी की घटनाएं हों, वो आतंकवादियों या अलगाववादियों का समर्थन करने वाले लोग हों, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर खुफिया विभाग जो पासपोर्ट बनाने के लिए या नौकरियों के लिए या अन्य बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी व्यक्ति को लेना पड़ता था, वो ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, चाहे वो पत्थरबाज हों, अलगाववादी हों, आतंकवादियों के हमदर्द हों। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार के सरकारी सहयोग अब प्राप्त नहीं होगा। ना तो उसका पासपोर्ट बनेगा, ना उसको कहीं किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही बड़े सरकारी प्रोजेक्टों में ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी
और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय का ये बहुत बड़ा फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न हिस्सा है और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है। देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, देशद्रोह करने वाले, देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले शरारती तत्व, देशद्रोही ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक प्रकार से ये पत्थरबाजों पर और राष्ट्रद्रोहियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर सरकार ने। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि दरअसल कश्मीरियों के साथ एक गंदा खेल खेला जा रहा है। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि सरकारी नौकरी या पासपोर्ट हासिल करने के लिए कश्मीरियों की सख्त जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि अस्करत पसंदों की मदद करने वाले पुलिस अफसरान को छोड़ दिया जाता है। इन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के साथ किया जाने वाला गंदा खेल और दोगलेपन का एक वाज़ेह सबूत है। महबूबा मुफ्ती ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत बेकसूर कश्मीरियों को जेलों में डाल देने का भी सरकार पर इल्जाम आयद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान हुसनैन मसूदी ने संगवारी में मुलविस अफराद से मुतालिक पुलिस क्लियरेंस मामले पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसके जरिए मजीद दूरियां बढ़ेंगी। इन्होंने कहा कि इस मामले में किसी सर्कुलर की जरूरत नहीं थी। लोकसभा में मानसून सेशन में शिरकत के मौके पर पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए हुसनैन मसूदी ने कहा है कि 5 अगस्त को किया गया इकदाम अवाम के हक में नहीं था और आज मौजूदा सरकार मजीद इकदाम के जरिए महज अपनी कामयाबियां जताने की कोशिश में है। हुसनैन मसूदी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की भी तायद की। इसका कोई फायदा निकलेगा नहीं, बल्कि दूरियां बढ़ी जाएंगी, बेचैनी बढ़ी जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ी जाएगी, तलखियां बढ़ी जाएंगी। नहीं, वही होगा जब आपने ऐसा कोई सर्कुलर निकाला। भाई अगर कहीं पर कोई चीज हो तो उसमें सर्कुलर निकालने की क्या जरूरत है? वो तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब आप सर्कुलर रहे हैं तो आप एक प्रिजम्पशन बना रहे हैं, जो महबूबा जैसी का अब प्रिजम्पशन बना रहे हैं कि नहीं सब तो इसमें है दोषी हैं, तो इसलिए उस जो सर्कुलर निकाल के सबको ही रोका चाहिए था। ऐसी ये सही कदम नहीं है, सही नीति नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। जो नेशनल एंथम को लेकर कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, नहीं उसकी क्या, देखिए नेशनल एंथम की बात है, वो कब नहीं वहाँ जब भी वहाँ मौका होता था तो उस मौके पर तो हर एक जो भी राष्ट्र का जो नेशनल एंथम है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक इम्प्रेशन देने के लिए कि ये सब कुछ नहीं हो रहा था, अब देखिए ये सब कुछ हो रहा है, अब हमने ये किया, ये तो इसको गिनवा रहे हैं उपलब्धि। जो 5 अगस्त के फैसले है 2019 के, जो भी असंवैधानिक है हमारा मानना है, जो कि देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो उनको एक उनकी उपलब्धि एक गलत तौर पर गिनवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। साबिक अस्करत पसंदों की पाकिस्तान बीवियों ने आज एक मरतबा फिर बारामूला में एहतजाज किया है। बारामूला के खानपुरा इलाके में साबिक अस्करत पसंदों की पाकिस्तानी बीवियों ने उड़ी सरहद की तरफ मार्च मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया। बरहम खवातीन ने कृपा पार्क से मार्च मुनज़्ज़म किया और उड़ी सरहद की तरफ आगे बढ़ते हुए मुजाहिरा किया। खवातीन नारे बुलंद कर रही थीं कि वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें इंसानी बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएं। हुकूमत इन्हें पाकिस्तान जाने के लिए दरकार दस्तावेजात फराहम करे या फिर उन्हें शहरियत फराहम की जाए। बसूरत दीगर उनके लिए सरहद को खोल दिया जाए ताकि वो अपने मायके अपने घर वापस हो सकें। ताहम इस दौरान पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहरा करने वाली खवातीन को अपनी हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत अस्करत पसंदों को पेशकश की थी कि अगर वो समाजी धारे में शामिल होते हैं, सरहद पार से कश्मीर वापस होते हैं, तो उन्हें कोई सजा नहीं बल्कि उनकी बाज़ाबादकारी की जाएगी। लेकिन एक अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें शहरियत या फिर पाकिस्तान वापस लौटने के लिए कोई दस्तावेजात जारी नहीं किए गए। अभी नहीं थोड़ा आगे पहुंच अलग ही डरना नहीं है, धक्के लगे चलना है, रुकना नहीं है। हमारी मांगे वी वांट जस्टिस, वी वांट चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते।
हमारा प्रोटेस्ट बहुत पहले से चल रहा है, आज कोई नया प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें अपने घर, अपने वतन, अपने माँ बाप से मिलने के लिए बस सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए हम निकले हैं और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम दोनों गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, या तो यहाँ की सिटीजनशिप दें, आप हमें एक्सेप्ट करें, या तो आप हमें वापस भेज दें। इससे पहले आप श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करते हैं, आज बारामूला में प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? आज बारामूला में प्रोटेस्ट करने का सीधा एक ही मकसद है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब हमें सीधा बॉर्डर खोलिए और हमें जाने दीजिए। तो आप उड़ी की तरफ मार्च कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। गुलमर्ग मकाम रोड पर खाली प्रेशर कुकर पाए गए, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी मच गई। बडगाम में गुलमर्ग मकाम सड़क के किनारे प्रेशर कुकर्स देखे गए, जिसके बाद पुलिस और फोर्सेस ने इलाके का घेराव करते हुए यहां बम स्क्वाड टीम को तलब किया, जिसके बाद कुकर्स को कब्जे में ले लिया गया, लेकिन प्रेशर कुकर खाली पाए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम देखा गया। अनंतनाग टाउन में पुलिस कार्रवाई में मुबैना तौर पर एक अस्करी मॉड्यूल को बेनकाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस के मुताबिक दस्ती बम के बशमूल दीगर काबिल एतराज मवाद पाया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। पकड़े जाने वाले एक मुबैना अस्करी मुआविन की शिनाख्त आमिर रियाज लोन साकिन बारामूला से की गई। सरहदी जिले पुंछ के खानीतार और ढोगरी इलाकों में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। डिप्टी एसएसपी ऑपरेशन मनीष शर्मा के मुताबिक इन इलाकों में मुश्तबा नकलो हरकत पाए जाने से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद तलाशी मुहिम का आगाज किया गया। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक पुंछ के दोनों इलाकों में तलाशी मुहिम जारी बताई गई। जम्मू कश्मीर के सरकारी वजीफेयाबों के डीए में हुकूमत ने 28% इजाफा करने का ऐलान किया। इस ज़िम्न में एलजी इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया। डीए अलाउंस की अमलावरी का हिसाब 1 जुलाई से होगा। उधर कुपवाड़ा के सोगाम इलाके में पानी के कुंटे में डूब जाने के नतीजे में एक 16 साल लड़का जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक जेर तामीर पानी के कुंटे में डूब जाने के नतीजे में 16 साल लड़का अब्दुर्रहमान वल्द जहूर अहमद लोन जाँ बहक हुआ। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ফাটানো উড
बीडीसी चेयरमैन काकापुरा वो कांग्रेस के जिले सदर पुलवामा इमरान उमरजान से आज काकापुरा के मुख्तलिफ इलाकों के वफूद ने मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल से उमरजान को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमरजान ने इलाके के मसाइल को हल करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। क्या दलील पुलवामा के लोगों के लिए आज तक जितनी सरकारें रही हैं और जो तरक्की को लेके, रोजगार को लेके या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे वो अभी तक नामुकम्मल है। पिछली बार हमने ऑनरेबल एलजी साहब गिरीश चंद्र मुर्मू जी जब थे उसके नोटिस में भी लाया था और हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब आज जो है मनोज सिन्हा साहब उसके नोटिस में भी लाया। बट बदकिस्मती की बात यह है कि हमने आज का दिन जो रखा था वो ये है कि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जो खासकर ब्लॉक काकपोरा से जो पर्टेन पंचायत हुए हैं जिसमें गंडीपोरा, पिंगलन, उठूरा, मंजुना, संजूतरू, तलनगाम, लाजूरा, पुत्सल, रतनीपोरा, पाहू, मतलब इन इलाके में जो हमने फील किया है कि चाहे पीएचई का इशू है, पीटीडी का इशू है या रोड कनेक्टिविटी का इशू है, बहुत सारे डेलीगेशंस हमने बुलाए थे आज जिसमें सरपंच भी थे और खासकर मैं रिसीविंग स्टेशन पिंगलाना की मैं बात करूंगा, एनटीपीएचसी पिंगलाना की मैं बात करूंगा। 2014 से वो अभी भी नामुकम्मल है, फंक्शन ही नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है वो बात भी इन्होंने बताई और साथ में जो फिर से सीएपीडी को लेके जो महकमे खुराक है उसको लेके जिसमें एओए जिसको रखना था उसको एपीएल रखा गया है, एपीएल जिसको रखना था उसको एओए रखा गया है। ये भी कुछ भी डाक बंगला टंगमर्ग में आज बीजेपी का इलाकाई पार्टी कारकुनान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सरबराही जम्मू कश्मीर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर शेख बशीर ने की। डॉक्टर अली मोहम्मद और अब्दुल मजीद सूफी के बशमूल पार्टी कारकुनान ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास को मुखातिब करते हुए बीजेपी कायदीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबी अमल शुरू होगा। अहमद भट्ट है और मेरा इस पार्टी में आने का मेन एजेंडा ये है, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी बात की, कुछ मसले हमारे हैं जो आज तक यहाँ पे हल नहीं हुए और जब हम बीजेपी के साथ जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे काफ़ी जो मसले हैं वो हल हो गए। आज सिर्फ संगठन को कैसे मजबूत करें, जो दिल्ली से केंद्र से जो 325 स्कीमें आई उनको हम घर घर कहाँ कैसे पहुँचाएं और भारतीय जनता पार्टी का जो असली मुद्दा और मकसद है लोगों की खिदमत करना, हम वो खिदमत कैसे लोगों की करें और गाँव-गाँव पहुँचे और गाँव-गाँव में लोगों की जो ग्रीवेंस हैं वो कैसे हम कलेक्ट करें और सरकार तक पहुँचाएं। भारतीय जनता पार्टी आज इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई है। इंशाल्लाह जब इलेक्शन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी वाइन सरकार बनाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा। बाकी पार्टियां डंडोरा पीटे, जो उन्होंने किया वो पहले अपना वो क्लियर करें। जो उन्हें 70 साल में कश्मीरियों को लूटा और इस गुलपोशवाजी को जमीन बोस किया वो पहले उस पर सफाई करें। बाकी स्टेट रोड हमारा हक है, स्टेट रोड चाहे इलेक्शन के बाद आएगा, इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह स्टेट रोड वापस आए। जी 2-3 दिन के अंदर वो का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा वातावरण बनने वाला है और अच्छा वातावरण बनेगा। सयाहों को महफूज रखने और कोविड के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से मुगल गार्डन आने वाले तमाम सयाहों की कोविड जांच की जा रही है। पीर के रोज श्रीनगर के तारीखी मुगल गार्डन की सैर करने के लिए आने वाले सयाहों की कोविड जांच की गई। सयाहों को कोविड कवायद की पाबंदी करने की तलकीन की गई।
किसी का 48 आवर्स का RT-PCR होगा तो देन एंड ओनली देन वी अलाउ, या वैक्सीनेशन। ये सब अगर ना हो तो फिर हम रैपिड टेस्ट करते हैं। तो पूरा जो है हम ख्याल रखते हैं कि ये जो गार्डन्स हैं पूरी सेफ एंट्री हो और जो कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनका बिल्कुल पालन हो, उनका बिल्कुल कंप्लाइंट। बहुत बढ़िया लग रहा है और प्रॉपर सिस्टम है। एयरपोर्ट पे भी पूरा चेक हुआ था, कोविड का टेस्ट वगैरह हुआ, यहाँ भी पूरा टेस्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। कोविड की प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग ठीक होंगे तो घूमने का मज़ा आएगा। सभी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रही है जो भी प्रिकॉशंस है। जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ रखी हैं वो भी बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। ये सब होना चाहिए हमारी कोविड के हिसाब से। बाकी यहाँ पर आकर जो भी लोग आए यहाँ पर आकर एंजॉय करें। मतलब कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी है, साथ साथ ही यहाँ पे कोविड टेस्ट भी हो रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं। कोविड के साथ टेस्ट योर मिलने से योर जमीनी तोदे और चट्टानी खिसक आने के बाद तारिकी मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हालिया दिनों बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद मुगल रोड पोशाना इलाके में जमीनी तोदे खिसक आए, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ख्याल रहे मुगल रोड शुपैया को राजौरी और पुंछ से जोड़ती है, ताहम मलबे की सफाई का काम जारी बताया गया है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास, जदीद
आलात के साथ ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4TV न्यूज पर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कुलगाम में टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई है। फरसील, कलीम, कुलगाम और DH-पुरा के 4 कॉलेजों में हुक्काम की जानिब से टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, CMO कुलगाम डॉक्टर रफीक ने इंतजामी उमूर का मुआयना किया। CMO साहब ने कहा कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है ये अब लाजमी बना दिया गया है, स्पेशली फ्रॉम 18 to 45। तो हमारे स्टूडेंट इसी ग्रुप में आ जाते हैं। तो मेरी आपके वसादत से अपने स्टूडेंट से यही एडवाइस होगी कि वो आए, वैक्सीनेशन करें, क्योंकि 15 के बाद जब भी हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ऑफलाइन के लिए, तो किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा कॉलेज विदाउट वैक्सीनेशन। तो आपके वसादत से मैं उनसे ये अपील करूंगा, वो आए और अपने आप को वैक्सीनेट कराए। टाउन हॉल कुलगाम में मंशियात की रोकथाम के ज़िमन में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम के ज़रिए एहतमाम शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद
अमल में लाया गया, जिसमें मुफ्ती नूरुल अमीन के बशमूल दीगर मजहबी रहनुमाओं, समाजी जहदकारों ने शिरकत की। चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम मुनीब अहमद जरगर के बशमूल दीगर मेहमानों ने इस प्रोग्राम को मुखातिब किया और नशे की बुराइयों से समाज व मुआशरे को पाक करने पर जोर दिया है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर जगह पे, हर एक फोरम पे ये बात उठाऊं कि जो यहाँ पे ड्रग है इसको खत्म किया जाए। मगर जब शराब का प्याला पिया, बदकारी भी की और बच्चे को भी कत्ल कर दिया। पसीने होते हैं, उन्हीं को उबाला जाता है और फिर वो और इतना ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ अशखास ऐसे हैं जिन पर जन्नत हराम है। बरकातहू। आज यहाँ पर टाउन हॉल कुलगाम में म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की तरफ से यहाँ पर एक ड्रग अब्यूज सेमिनार का इनेकाद किया गया था। ये बहुत ही अहसन इकदाम है इन लोगों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इनमें ज़्यादा से ज़्यादा खुलूस अता फरमाए। तो हमारी यही मैसेज रहेगी, यही पैगाम रहेगा हमारी तरफ से। हम हर एक जगह पे, हर एक फॉर्म पे यही मैसेज लोगों को देते हैं, अपने मसाजिदों में, अपने खानकाओं में, जहाँ भी प्रोग्रामात होते हैं कि ड्रग से आप दूर रहे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें मौसूल होती है माओं की तरफ से, बहनों की तरफ से। हमारे भाई, हमारे शौहर वगैरह बिगड़ गए हैं, वो शराब के आदी हो गए, ड्रग्स के आदी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो फिर बहुत सारे ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से उनकी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है। तो हम आप लोगों की वसादत से, मतलब हुकूमती वक्त से भी गुजारिश करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये ड्रग्स है, मंशियात है, शराब है, इस चीज़ को अगर आप किया गया था म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से। इसका मकसद यही था कि जितने भी हमारी सोसाइटी में लोग रहने वाले हैं, हम इनको कम से कम अवेयर करें कि हमारी भी एक ड्यूटी है अपनी सोसाइटी की जानिब। जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जिनको ये लत लगी है, हम उनको काउंसलिंग करें, उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में एडमिट करें ताकि वो इस वबाई नशे से बच जाएं। और इसके लिए हमें चाहिए कि जितने भी हमारे यूथ हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लें ताकि वो इस चीज़ से बच जाए। और म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से भी इंशाल्लाह हम जल्दी एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे खोलने जा रहे हैं जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट होगा। तो उसका भी यही मकसद होगा कि जो यहाँ का यूथ है वो इस नशे से बच जाए। खबर अवंतीपुरा से। अवंतीपुरा टाउन में मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की फौरी तौर पर अवंतीपुरा टाउन में मुंतकली अमल में लाई जाए। मुजाहिरीन ने मुंतकली स्कूल के रूबरू आज धरना दिया। अस्पताल को वापस करो। हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सीएमओ पुलवामा, सीएमओ पुलवामा, सीएमओ पापोर, सीएमओ पापोर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मांगे पूरी। पापोर, सीएमओ पापोर, अस्पताल को वापस करो, अस्पताल को वापस करो, अस्पताल को वापस करो, अस्पताल को। आज जो ये प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे अवंतीपुरा में किया, ये वेलफेयर कमेटी के बैनर के तहत हुआ। ये बेसिकली जो हमारा हॉस्पिटल यहाँ डिमोलिश हुआ अहमद रोड की वजह से, उसको टेम्पोरली इन्होंने एक प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट किया था। और उसके बाद इवन के एक्स डिप्टी कमिश्नर ने भी इनको इंस्ट्रक्शंस दी कि इन्होंने बिल्डिंग खाली करवाई। यहाँ वक्फ बोर्ड का स्कूल जो था, बिल्कुल इसमें एग्रीमेंट हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से। और 1 महीने पहले हमने ये बिल्डिंग उनको हैंड ओवर किया, लेकिन 1 महीने के बाद जो इसमें अंदर वाले कुछ काम करना था, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग या सेंट्री फिटिंग मुकम्मल करके भी और जानबूझ के बहाने बना के लोगों को मुश्किलातों में धकेला दिया जाएगा। और हमारे लोग, हमारी माँ बहनें, तकरीबन 20,000 लोगों का जो दबाव है मेरे अस्पताल पे, वो अस्पताल कहीं नजर नहीं आ रहा है। और जहाँ पे उन्होंने रखा है प्राइवेट बिल्डिंग में, वहाँ पे उनको लाखों रुपए का किराया देना पड़ेगा। हमारी डिमांड यही है, जिसमें एडीसी अवंतीपुरा वो बिल्कुल अवेयर है, एसएसपी अवंतीपुरा अवेयर है, तो सारे लोग अवेयर है। इस पे एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बहाने बना के वो
हमें ये वजह मालूम नहीं है वो क्यों नहीं यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि 1 महीने पहले हमने बिल्डिंग दी है और मेरे अवाम, मेरी माँ बहनें, उनको रात के वक्त इतने मुश्किलात का सामना करें, ना गाड़ी मिलते हैं वहां जाने की और ना वहां स्पेस, वहां दो। आज जो ये प्रोटेस्ट पुंछ में आज ऑल सरपंच एंड पंच एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद किया गया। डाक बंगला पुंछ में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। पंचों सरपंचों ने इस इजलास में अपने मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पंच रहनुमा ने कहा है कि 3 बरस गुजर जाने के बाद भी पंचों सरपंचों को हुकूमत की जानिब से कोई इख्तियारात और सहूलियात फराहम नहीं की गई। आज यहाँ पर डाक बंगले में 5 सरपंचों की एक बहुत हंगामी मीटिंग रखी गई है, क्योंकि जितने भी जो जैसे हमें इलेक्शन हुए, हम लोग जीते, लोगों का एक भरोसा था कि 5 सरपंच बनेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज होगा, लोगों के काम होंगे, लोगों की गलियां बनेंगी, लोगों के रास्ते बनेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है लोगों की, क्योंकि जितने भी 5 सरपंच बने आज वो बिल्कुल निहत्थे हो चुके हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है ये पंचायत डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा शोर डिपार्टमेंट है। ये इनका जो सिस्टम बन चुका है कि खुद ही पैसे निकालने, खुद ही खाने और खुद ही सिस्टम को खत्म कर रहा है। अब और हाल देखें आप कि जो हमारा ये पुंछ की पंचायतें हैं, 26 पंचायतों के अंदर मैं समझता हूँ कि इतने बड़े जो महकमा जो घोटाले करता है, इतने बड़े पैसे खाता है, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। आए दिन जो है हमारी पंचायतें के लोग जो है बहुत बड़े परेशान है, लोगों के टोटली काम नहीं हो रहे। इसलिए ये मजबूर होकर आज हमारे 5 सरपंचों ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है। जल्दी इस मीटिंग के हम आज कोई फैसला लेंगे ताकि जो है हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, रोडों पर जाके धरना लगाने पड़े या हमें यहाँ कोई मरम्मत रखना पड़े, वो सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्योंकि लोगों की एक उम्मीद थी कि जो इलेक्शन होंगे, पंचायती राज होगा, 5 सरपंच बनेंगे और लोगों के काम होंगे। मैं समझता हूँ कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। पुंछ में सरजन सिंह और शमीम अहमद डार ने पीडीपी से अलहदगी के बाद अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि अवामी खिदमात के तई इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत का फैसला लिया है। पिछले दिनों मेरे जो साथी साथ में बैठे हैं, सरदार सुरजन सिंह जी, मैंने और जितने भी हमारे सीनियर साथी थे, हमने पीडीपी से रिजाइन दिया था और सरदार सुरजन सिंह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तीफा देके इनके साथियों समेत हमने कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसमें शमूलियत अख्तियार की। शमूलियत अख्तियार करने के बाद हम कल ही यहाँ वापस कश्मीर से पहुँचे तो हमने मुनासिब समझा कि आपकी माध्यम से अपने आवाम से रूबरू हूँ, उनसे अपने जो हैं वो ख्यालात जो हैं वो शेयर करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, देखिए एक सियासी आदमी को अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए उसको एक सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। इन्होंने भी और मैंने भी अरसा 20 साल से ज़्यादा अपनी पार्टियों में रहकर जहाँ पार्टियों को मजबूत करने की खातिर कोशिश की, वहाँ आवाम के मसले मसाइल, बुनियादी जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश की, अपने आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश की। ताल्लुक है अभी हमने जो है वो 29 तारीख को इसमें शमूलियत अख्तियार की है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जो एक्स लेजिस्लेचर थे मोहतरम शाह मोहम्मद तांतिर साहब, उन्होंने 30 तारीख को जो है वो इसमें शमूलियत अख्तियार की है। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्टी को बुनियादी तौर पर जो इस पार्टी का नस्बुल ऐन है, जो इसका मंशूर है, उसको आवाम तक पहुँचाएंगे। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत और आवाम के दरमियान जो एक पुल है, जो एक गैप है, उस गैप को खत्म करके उनके दरमियान पुल का काम करेंगे, उनके मसाइल को अपनी पार्टी के अंदर, अपनी लीडरशिप के अंदर उजागर करेंगे। परसों के दिन जब अपनी पार्टी जो ज्वाइन की है, हमने अल्ताफ बुखारी साहब का जो उनका एक अच्छे तरीके से उनका देखा कि पार्टी में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और हम आने वाले वक्त में जरूर कहेंगे कि ये अपनी पार्टी को इस पुंछ में आज अच्छी सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले हमने पार्टी में काम किया, हम इसी तरीके से पार्टी को ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों
गांदरबल के बाला इलाके गनीवान और इससे मुत्तसिल दीगर इलाकों में होने वाली शदीद बारिश के बाद यहाँ लोगों को शदीद नुकसानात हुए हैं। कई अफराद बेघर हो चुके हैं, ज़राई पैदावार उजड़ चुकी है। मुकामी लोगों ने हुकाम से फौरी तौर पर मदद का मुतालबा किया। बारिश हुई तो त्रट पे ना, मेरा डंगर भी गया, कुकड़ भी गया, जायदाद भी गई, कार की कोई चीज नहीं, ना राशन ना कोई चीज। रात के 9 बज गया था तो मेरे ना माल रहा, ना मवेशी रहा, ना राशन रहा, ना कपड़े रहा, न बूट रहा, न कुछ। नंगे पैर से यहाँ से उठकर बाल बच्चों को लेकर यहाँ से मैं उर्र की तरफ भागा, 20 भागा वो यहाँ से। मेरे कोई सहारा नहीं है। मुझे कोई अच्छी जगह होनी चाहिए कि जिसके बीच मैं अपनी बसर करूँगा जिंदगी। और यहाँ हमारा कोई जीने का बसारा है नहीं है। यहाँ तो नाला सीधा यहाँ टेक कर गया और हमारे यहाँ जीने का कोई सहारा नहीं है। सरकार जो नागहानी आफत आ गई, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ की वजह से यहाँ पर 4-5 घर जो है वो डैमेज हो गए हैं, फुली डैमेज्ड है। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑलरेडी जियो टैग हो चुका है और वी आर एक्सपेक्टिंग बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी कि विद इन दिस मंथ उनकी हम असिस्टेंस हम छोड़ेंगे। जो ही हम एज एंड व्हेन वी रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम उनको छोड़ेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी वही 4 घर रहेंगे जो यहाँ पर डैमेज हुए हैं, पहले प्रायोरिटी वो रहेंगे। दूसरा यहाँ पर जो प्रोटेक्शन बंड्स है, जो नाले हैं वो भी डैमेज हुए हैं, तो उसका भी हमने एसेस किया। अब हम फील्ड फंक्शनरीज को भी यहाँ भेजेंगे। आज मैं खुद आया था तो मैंने यहाँ पर एसेस किया कि कहाँ पर ये डैमेज हुआ है। तो इन सब को हम किसी भी रेलिवेंट प्लान में, चाहे 14 FC 15 FC या कैपेक्स बजट में, हम इसको इनकॉर्पोरेट करके इंशाल्लाह इसी साल इस पर हम। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सांबा की फिजा में फिर एक मुश्तबा ड्रोन्स की गश्त, फोर्सेस अलर्ट, इलाकों में तशवीश का माहौल। जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की अशद जरूरत, 2 रोजा दौरे के इख्तिताम पर गुलाम नबी आजाद का बयान। संगबाजों के खिलाफ पुलिस क्लियरेंस न देने का फैसला काबिल सताइश, रविंद्र रायना ने किया खैर मकदम, कहा कौम मुखालिफिन के खिलाफ किए जा रहे हैं धावे। कश्मीरियों के साथ गंदा खेल खेला जा रहा है, महबूबा मुफ्ती का रद्दअमल। संगबाजों के खिलाफ सर्कुलर की हसनैन मसूदी ने भी की मुखालिफत। बारामूला में साबिक अस्करत पसंदों की पाकिस्तानी बीवियों का एहतजाज, उड़ी सरहद की तरफ किया मार्च, सफरी दस्तावेजात फराहम करने का किया मुतालबा। गुलमर्ग मागाम सड़क पर मुश्तबा प्रेशर कुकर पाए जाने के बाद तशवीश का माहौल, ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 7वें पे कमीशन के तहत 28% DA में इजाफा। कुपवाड़ा में हादसा, नौजवान पानी में डूबने से हुआ जान बहक। और जम्मू कश्मीर में टीका अंदाजी का अमल है जारी, बगैर टेस्ट के मुगल गार्डन में दाखिले की नहीं होगी किसी को इजाजत। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।